बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तेलंगाना में जिसे मैंने ज़िला बनवाया है और ज़िला बनाने की तहरीक चल रही है और 8 साल के बाद मैं कामयाब हुआ। लेकिन आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिस पर मुझे बोलना है। वो ये कि एक अग्रवाल फैमिली का बच्चा जिसका नाम है अब्दुल्ला और ज़्यादा 13-14 साल के बच्चे हैं, 2 कज़न हैं जो इकट्ठे घर से गए हैं। वो मोटरसाइकिल पर जाना चाहते थे लेकिन माँ ने कहा कि बच्चे सर्दी है, माँ की दवाई लेने गए हैं। एक तलगंग में मशहूर है मुद्यालय वाली मस्जिद, उस चौक में ये गए हैं तो बकौल मुल्जिम के ये रुके नहीं और उसने गोली मार दी। ये जो कातिल है ना, मैं अपने साफ़ी तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि ये नशे के हालत में था। वक्त साबित करेगा कि ये नशे में इसने गोली चलाई। और सुना है कि ये वहां बदमाशों की तरह फिरता है, ये वहां बदमाशों की तरह फिरता है, कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करता है। बंदूक में तो कोई ताकत की जरूरत भी नहीं होती। मैं बहुत सारी बातें आगे भी करता हूं, लेकिन ये जो अग्रवाल फैमिली है, थोड़ा मारम खान से जनाबे अल्ताफ अग्रवाल थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, मेरे भाई खलील मलिक के क्लास फेलो। क्या आदमी था, खूबसूरत आदमी था। और प्रोफेसर शबीर शाकिर भी इसी फैमिली से, इस फैमिली से बड़े नामवर लोग हैं। और जुल्म तो जुल्म होता है ना। ये बच्चा कई घंटे तड़पता रहा, पुलिस मशवरा करती रही कि ये मर तो जाएगा, थाने में बंद करके कमरा। ये मशवरा करते रहे कि अब इससे जान कैसे छुड़ानी है। एक बच्चे तो कत्ल का होगा, एक बच्चा ये भी होगा कि इसे मारा क्यों है, इसे टीएच क्यों लेकर गए हैं। पोस्टमार्टम तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना था। इन्हें सब मालूम है। तलगंग इतना सा है, उसमें एक तरफ से पेशाब करे दूसरी तरफ निकल जाता। खैर, मुझे यह कहना है कि अगर तलगंग के बहुत मसन कोर कमांडर साहब मुल्तान जो हैं, उनके करीबी इसका अजीज कोई लगा हुआ है। असल में जब उसे पता चला कि ये मार रहे हैं बच्चे को, यानी उसमें अभी जान बाकी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले ये मर जाए ताकि हमारे कई ऐब छुप जाएं। मगर तलगंग से इतने लोग फौज में हैं और इतने लोग अहम ओहदों पर हैं, वो एक आध शायद बड़े जनरल साहब के इर्द गिर्द भी है। बहरहाल वो खून खड़क गए और जब फौज का प्रेशर पड़ा तो ये इन्होंने दरवाजा खोल के मशवरे बंद किए। मेरा एक सवाल है मरियम बीबी से कि मरियम बीबी, आपने किस बिना पर एक खातून एसएचओ को वहां लगाया? आप कहेंगे जी विमेन एम्पावरमेंट। ओ भाई, जब से ये तलगंग गई हैं खातून, 2 कत्ल हो चुके हैं और सैकड़ों चोरियां नामालूम है। मैं बता देता हूं आपको कौन चोरियां करवा रहा है या करवाता है। खैर, छोड़े इसको। जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्या इस बच्चे की सुपारी ली गई थी?
क्या इस बच्चे की सर की कीमत ले ली गई थी? क्या इस बच्चे के सर की कीमत साकिब ने ले ली थी? मैं तो औलाद अली तो मुझ तक जो शजरा पहुंचा हो, लेकिन मैं जाकिर नहीं, वरना मैं नोहा पढ़ता, अब्दुल्ला के लिए नोहा लिखता। उसका कजन उसके साथ था, तला। ये अग्रवाल फैमिली जो है ना, ये मलकों में यानी अवानों में जो बहुत इज्जत वाली फैमिलियां हैं, तरागंग में बहुत इज्जत वाली फैमिली है। आप मुझे ये बताएं, ये भी बताएं, ये ना बताएं, ये भी बताएं कि ये जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर था, वो 4-5 घंटे के बाद क्यों पहुंचा? किधर गया हुआ था वो? और दूसरा, उसका साकिब का ऐसा मुलाजा हो कि पता लगे कि वो हमेशा ड्रंक होता था या नहीं, और क्या पुलिस ने उसके हाथों इस कत्ल के बाद फौरन उसका मेडिकल कराया है कि वो मंशियात के इस्तेमाल की वजह से जेर असर नहीं था? देखिए, तरागंग मैंने जिला तो बनवाया, लेकिन बाद में कई कमी मलकों का जिला है, कई कमी उसके दावेदार बन बैठे। और शर्म करो, हया करो। मैंने 8 साल जदोजहद की है, मैंने तहरीक चलाई है। नोटिफिकेशन मेरी तरफ से किसी चूड़े के हाथ आ जाए, वो ले आएगा। सारी 2 नंबरिया। एक और बात करना है, मुझे पूरा यकीन है कि तरागंग में अगर चौधरी रब्बानी ने कोई वीला किया होगा तो वो यकीनन उसने पुलिस को जरूर मोरद इल्जाम ठहराया होगा। लेकिन कल शाम मैंने देखा एक बंदा शलवार कमीज पहनी, ऊपर कोट पहना हुआ, उसे ये बड़ा बताने का शौक है कि डीएसपी पहुंच गया जी, SHO जी था, पुलिस पहुंच गई। ओ भाई, अखबार नवीस के लिए ये बहुत छोटी बात होती है। मिरासियों में और सहाफियों में बहुत फर्क होता है। जब कई सरकारी मुलाजिम अखबार नवीस बन जाएंगे, चौधरी रब्बानी मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपकी वजह से कई चापलूसी करने वाले सरकारी मुलाजिम किस्म के लोग तुम्हारे प्रेस क्लब में या तुम्हारे क्लब में है। चौधरी निकालो उनको बाहर। ये जो वाकया ना, इसने इन सब को साबित कर दिया है, जो मिरासी होंगे वो मिरासी हैं, और जो अखबार नवीस हैं वो सोते बैठते उठते जागते हर सूरत में अखबार नवीस होंगे। छुड़ाओ जाने से, छुड़ाओ इन जली अखबार नवीसों से। और चौधरी, आप इस पे काम करो। मैं तरागंग में मौजूद नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख बड़ा है इस बच्चे का। लावारिस मार दिया, लावारिस, और या इसके सर की सफारी ली, और ये मेरा मेडिकल वाला जवाब आ जाए कि साकिब का मेडिकल साथ उसी वक्त हुआ था या नहीं, या कुछ जेली काम हुआ है। मैं इस पे हो सकता है 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मैं फिर लाइव हूं, मैं फिर इस पे बात करूं। कोई एहसान किया पुलिस अगर आ गई है तो? दूसरा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, इसको हटाएं। जो आपने खातून वहां लगाई है, वहां से सर्वे करा ले, अगर वहां से स्पेशल ब्रांच है। ये क्या बात? आज 4 दिन हुए जो 82 किस्म के अखबार नवीस हैं
वो लगे हुए जी बुढ़ी आ गई जी बार तब भाई तलागंग है वहां को चोर डकैत नहीं बचते। वो गाजियों ये मैंने और रब्बानी ने रब्बानी का जो बोर्ड लगा था खबरें का रिपोर्टर बनने के बाद छबील पे वो था गाजियों और शहीदों की सरजमीन। ये आप ये सलूक कर रहे हैं गाजियों और शहीदों की सरजमीन के साथ, आप ये सलूक कर रहे हैं अगरारों के साथ। इतना जुल्म न करें। और दूसरा मैं फिर कह रहा हूं आखिर में कि चौधरी रब्बानी असली अखबार नवीस 4 हैं तो भी उनका क्लब बना दो और जो भी हो उसको बताओ ये मराठी भी है साथ हमारे। कोई सरकारी मुलाजिम से अखबार नवीस नहीं बन सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। मेरा एक आईजी पंजाब से मुतालबा है कि अगर नहीं हुआ पोस्टमार्टम के साथ उसका मेडिकल मुनाजा तो फिर जो चकवाल के सीनियर अफसर हैं उन सबको मुअत्तल करें। क्यों नहीं हुआ? लोगों को ये तो मालूम है हो कि किस असर के तहत इस बंदे ने गोली चलाई। कौन सा मतलब ये टायर नहीं फाड़ सकता था? ये टायर में अगर गोली चलाने की जरूरत थी पहले तो कोई जरूरत नहीं थी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ऐसा कि इस तरह से गोली चला दे। दूसरा, आप सफेद पाचात में हैं, सफेद पाचात में आपको कौन मानेगा? पुलिस वाला। छोटे बच्चे को आप रोकोगे तो वो खौफजदा हो जाएगा। अभी मैंने इब्तदाई सवालात उठाए हैं, वहां हर बात मालूम हो जाएगी। हम जो फौतीजगी वाला घर है उसमें जब बैठते हैं तो उसको हम फूड़ी कहते हैं, फूड़ी पर सारी बात खुल जाएगी। इनसे पूछें कि ये THQ क्यों लेकर गए, जबकि इन्हें मालूम है कि DHQ में होती है, पोस्टमार्टम होता है। ये सब असल में उस बच्चे को देर लगा के मार के उसका खून खत्म करके उसका खून निचोड़ के ये चाहते थे वो जिंदा ना रहे। वो जिंदा रहा तो ये सारे पकड़े जाएंगे। लिहाजा DPO साहब चकवाल, आप इसको जरा जो सवालात मैंने उठाए हैं, मैं जज्बाती हूँ तलागंग के बारे में, मैं जानबदार भी हूं, मैं गैर जानबदार नहीं हूं। तलागंग का कोई बंदा दावा कर दे जिसने यह जिला बनवाया, जिला मैंने बनवाया है। मुझे अपनी धरती से प्यार है, मुझे इसका हल चाहिए, हल चाहिए। जुल्म तो जुल्म है ना, किसी को जानबूझ के देर लगा के मारना, उसका खून निचोड़ना और उसकी जान निकालना। एक तो वह गोली चलाना, इसमें कई दफात लगेंगी। आपने तो तेजी से पर्चा दिया होगा हमारी। आपको मैं बताऊं, अब तलागंग जो है ना, इस बच्चे के खून से तलागंग जिला बनेगा। इसमें बहुत सी बातें सामने आ गई। वहां बैठे हुए हैं, वहां माल ले रहे हैं, जमीनों का हेर फेर कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ नहीं चलेगा। अगर किसी को मुझसे बात करना हो तो मेरा नंबर है 0333 511 7769। मैं हर वक्त हाजिर हूँ। इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहें, आप जिस तरफ की इंफॉर्मेशन भी सही इंफॉर्मेशन है तो मुझे दे जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह इस बच्चे को अगले जहान में सुरखरू करे और उसकी माँ को हौसला दे जो दवाई का इंतज़ार कर रही थी और बच्चे की मौत की खबर सुननी पड़ी। साकिब मियाँ, अल्लाह करीम जो है वो तुझे जहन्नम के निचले दर्जे में भेजेगा। तुमने एक माँ की दुनिया रोल दी है। खुदा हाफिज।